बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पीपीएससी के थ्रू डिप्टी अकाउंटेंट और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट अनाउंस की गई हैं उनमें घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है पीपीएससी, या आप ये भी सर्च कर सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सर्च करने के बाद आपके सामने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। आप इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप चेक कर सकते हैं। जॉब के सेक्शन में आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करें और आप ऐड भी चेक कर सकते हैं। ऐड आप जब चेक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऐड शो होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि डिप्टी अकाउंटेंट की 60 पोस्ट अनाउंस की गई हैं और इसका जो स्केल है वो 16 स्केल है। इसके बाद यहाँ पर आप इसकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, एज लिमिट चेक कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर जेंडर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसके साथ पर यहाँ पर आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये चेक करने के बाद नेक्स्ट टाइम इसमें 21 पोस्ट अनाउंस की गई असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो भी उसकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, एज लिमिट, जेंडर और इसके बाद इसकी सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर की पोस्ट अनाउंस की गई हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर की, इसके बाद असिस्टेंट की 3 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, इंजीनियर लैब की पोस्ट अनाउंस की गई है, इसके बाद जूनियर क्लर्क की 6 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 6 पोस्ट हैं, इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट अनाउंस की गई हैं, इसके बाद है कि डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की 8 पोस्ट अनाउंस की गई, इसके बाद जूनियर साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद यहाँ पर कहता है सब इंजीनियर सिविल की 10 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसके बाद है सब इंजीनियर मैकेनिकल की 1 है, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट अनाउंस की गई हैं और इसके बाद है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की फीमेल की 1 पोस्ट है और इसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन लीग और ऑफिसर लीगल की 1 पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद मेडिकल ऑफिसर की 2 पोस्ट अनाउंस की गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की 26 पोस्ट अनाउंस की गई। ये सारी पोस्ट चेक करने के बाद आप इनकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और इनके बाद इनके एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं और पेपर का इनका सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 15 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, तो आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप इसको यहाँ पर शो में 10 के बजाय ऑल पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इसको उस पोस्ट के सामने चाहे उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर आप ये क्वालिफिकेशन का सेट भी हर पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया होगा, आप उसको यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन का सेट मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप ऐड नंबर चेक कर सकते हैं, केस नंबर चेक करें, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट चेक करें। इसके बाद स्पेशल पर्सन के लिए कितनी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, माइनॉरिटी कोटा के लिए, वुमेन कोटा के लिए कितनी पोस्ट अनाउंस की गई, इसके स्केल, एज लिमिट, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, फीस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन गाइडलाइंस, ये गाइडलाइन अगर चेक करें तो इसको चेक कर लें। इसके बाद अगर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस शो हो रही हैं, आप इनको रीड आउट कर रहे हैं। रीड आउट करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दें। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है पोस्ट चेक करें, आप डिपार्टमेंट चेक करें, इसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर चेक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने पहले शिनाख्ती कार्ड नंबर आपने इंटर करना है बगैर डैशेस के। इसके बाद फिर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर पहले आपने डैशेस के साथ इंटर करना है, इसके बाद आपने शिनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैशेस इंटर करें। इंटर करने के बाद प्रोसीड के बटन पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इंटर करने के लिए यहाँ पर आप पोस्ट का नाम चेक करें, डिपार्टमेंट का नाम चेक करें, ऐड का नंबर चेक करें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल लिखें और यहाँ पर कहता है मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर वाले खाने में अपने मोबाइल नंबर चेक करें। चेक करने के बाद यहाँ पर कहता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर कन्वर्टेड होगा फिर आपको कोई भी मोबाइल और इसके बाद आपको कोई भी इसी की तरफ से मैसेज मौसूल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर इंटर करने के बाद आपके सामने प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर क्लिक करें। फिर ये आपको कहेगा कि आप इसको चेक कर लें, आपने अपना डाटा चेक करना है। इसके बाद फिर अगेन प्रोसीड के बटन प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है ईमेल एड्रेस, आपने अपने ईमेल को चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर को चेक करें और इसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जीमेल या मोबाइल नंबर गलत है, आप ईमेल चेंज या मोबाइल नंबर चेंज पर क्लिक करके इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये चेंज करने के बाद फिर आप वेरीफाई पर क्लिक कर दें।
वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, इसमें यहाँ पर आपने एज क्राइटेरिया चेक करना है। इसके बाद जेंडर को आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये आप डेट ऑफ बर्थ को आपने सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कहता है सिलेक्ट योर सर्विस टाइप, आपने अपनी सर्विस की टाइप सिलेक्ट करनी है। आपकी फेडरल है, पंजाब है या ऑटोनॉमस बॉडी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं आपकी सर्विस की नेचर कौन सी है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सिलेक्ट करें। इसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस पहले आपने ईयर्स में सिलेक्ट करनी है और इसके बाद फिर आपने मंथ्स में सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डेज में ये सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है हैव यू ऑब्टेन्ड एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, क्या आपने एनओसी लिया है, अगर लिया है तो यस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू पीपीएससी एम्प्लॉय, क्या आप पीपीएससी के ही एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन, क्या आप स्पेशल पर्सन होना हैं, अगर स्पेशल पर्सन है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद लेटर रेफरेंस नंबर ऑफ द डिसेबल सर्टिफिकेट इश्यूएंस डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आपको लेटर इशू किया है उसका यहाँ पर आपने रेफरेंस नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिसेबल सर्टिफिकेट इशू डेट, आपने उसकी जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसकी इशू डेट को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिसेबिलिटी की टाइप यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी, जो भी आपकी टाइप है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है क्या आपको राइटर की या हेल्पर की जरूरत है, अगर हेल्पर की जरूरत है तो यहाँ पर आपने इस पर सिलेक्ट कर देना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये डिटेल नहीं मांगेगा। इसके बाद अगर आपके कोई भी अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट हैं, फिर आप नो पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर भी आपसे ये गवर्नमेंट की डिटेल नहीं मांगता। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू रिटायर्ड आर रिलीज आर्म फोर्सेस, अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर ये कहता है प्रोवाइड लेंथ योर सर्विस, आपने सर्विस की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है कि आपके कितने साल सर्विस किए। इसके बाद यहाँ पर आपने पहले ईयर सिलेक्ट करें, फिर मंथ सिलेक्ट करें, इसके बाद डेज सिलेक्ट करें, इसके बाद प्रोसीड के बटन पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है एप्लीकेंट नेम, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखा गया। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNSE, आप अपने शनाख्ती का नंबर को चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है CNSE इशू डेट, आपने इस खाने पर क्लिक करके अपने जो शनाख्ती कार्ड है उसकी इशू डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पोस्टल एड्रेस, आप पोस्टल एड्रेस वाले खाने में आप अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस यहाँ पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फ़ोन नंबर, आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका PTCL नंबर है तो यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर वाले खाने में PTCL नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल को चेक करें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिख फादर नेम लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फादर ऑक्यूपेशन, आपके वालिद का जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है डोमिसाइल, आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल इशू डेट, यहाँ पर आपने डोमिसाइल की इशू डेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके डोमिसाइल की इशू डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। डोमिसाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये कहता है डोमिसाइल इशू डेट, यहाँ पर आपने डोमिसाइल की इशू डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मार्शल स्टेटस में यहाँ पर आपने अगर शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैरिड पर क्लिक कर दें, अगर सिंगल हैं तो यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर दें। सिंगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट, आपने कोर्ट मार्शल, अगर आपने कोर्ट मार्शल हुआ है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। यस पर अगर कोर्ट मार्शल नहीं हुआ तो फिर आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग और एम्प्लॉयड एट PPSC, अगर आपको कोई भी एम्प्लॉय आपका कोई भी रिलेटिव किसी BPSC में काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं कर रहा तो अगर कर रहा है तो फिर आपने उसका यहाँ पर शनाख्ती का नंबर लिखें। इसके बाद आपका उसके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। अगर नहीं कोई भी आपका रिलेटिव वर्क नहीं कर रहा तो फिर आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिसमिस्ड और रिमूव्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम द गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी, क्या आपको किसी भी इदारे से डिस्चार्ज किया गया, अगर डिस्चार्ज किया गया तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। यस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने उस डिस्चार्ज की यहाँ पर टाइप सिलेक्ट करनी है, डिसमिस किए गए, रिमूव किए गए या डिस्चार्ज किए गए, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करी है।
इसके बाद फिर आपने उसकी रीज़न लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कोई भी अगर आपको डिस्चार्ज नहीं किया गया, फ्रेश कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपने नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, क्या आपको किसी भी पाकिस्तान के कोर्ट की तरफ से कोई सज़ा मिली है? अगर सज़ा मिली है फिर आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। और इसके बाद अगर आपको कोई भी सज़ा नहीं मिली या आपको कोई भी जुर्म नहीं है, नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, किसी भी, यहाँ पर भी आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है PMDC PNC PVMC PMC इंजीनियर्स एडवोकेट पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपका इनके किसी भी कोई ये जो डिग्रीज बताई गई हैं इनमें से कोई भी आपकी डिग्री है तो आपने यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद फिर आपने रजिस्ट्रेशन डेट लिखनी है। इसके बाद आपने एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट, अगर आपने कोई भी मेडिकल करवाया है, यहाँ पर आपने आपका कोई भी ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसके लिए ऑलरेडी मेडिकल रिक्वायर्ड है, फिर आपने यहाँ पर उसकी मेडिकल की इशू डेट यहाँ पर लिखनी है। अदरवाइज आपने यहाँ पर इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है नंबर ऑफ चांसेस, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए पहले आप कितने चांस अवेल कर चुके हैं। कोई भी चांस अवेल नहीं किया फिर आपने 0 पर क्लिक करना है। अगर आपने एक चांस अवेल किया तो यहाँ पर 1 पर क्लिक कर दें, 2 किए तो 2 पर क्लिक कर दें, 3 किए हैं तो 3 पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट सेंटर, आपने यहाँ पर टेस्ट सेंटर को ख़ास तौर पर यहाँ पर ख्याल करना है कि आपने एहतियात के साथ सेलेक्ट करना है। जो भी आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर एक ही मरतबा आप सेलेक्ट कर रहे हैं, बाद में अगर आप चेंज कराएंगे तो बहुत सारी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सेव इन्फॉर्मेशन, आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने से पहले अपने तमाम डाटा को चेक कर लें। चेक करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपका तमाम डाटा सही है फिर आप सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर चालान शो होता है। चालान की यहाँ पर आप कैंडिडेट की डिटेल चेक करें। चेक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अमाउंट भी इनको चेक कर सकते हैं। इस डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं PSID डिटेल, आप इनको चेक करें। चेक करने के लिए यहाँ पर अपना नाम चेक करें, CNC चेक करें। इसके बाद PSID नंबर यहाँ पर आप चेक कर लें। चेक करने के बाद आपने PSID नंबर को नोट करना है। इसको फिर आप किसी भी जायज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। आपने ये फ़ीस किस तरह से पे करनी है उसका 1-2 मिनट की वीडियो बनाकर उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी के साथ वो वीडियो देखकर अपनी फ़ीस को नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है अपलोड योर पिक्चर, आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए आपने ये ख्याल करना है कि आपकी जो पिक्चर का साइज़ है वो 60 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपलोड CNC, यहाँ पर इस पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर को अपलोड करना है। ये भी आपने ख्याल करना है कि आपके जो शनाख्ती कार्ड की पिक्चर है उसका जो साइज़ है 60 KB से ज़्यादा। अपना CNC और अपनी पिक्चर को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन रिकॉर्ड स्टेटस, और यहाँ पर एजुकेशन इंटर करने के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कहता है क्वालिफिकेशन सेट्स, आपने अपने क्वालिफिकेशन को सेट को सिलेक्ट करना है। जो भी आपके क्वालिफिकेशन का सेट है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसका सिर्फ क्वालिफिकेशन एक ही सेट है, लेकिन अगर आपके एक किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिसके एक से ज़्यादा सेट्स हैं तो फिर आपने उनको जो भी आपका सेट है उसके मुताबिक आपने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करें। इसके बाद प्रोसीड फर्दर के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है योर क्वालिफिकेशन सेट, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपने अपने जो क्वालिफिकेशन सेट है उसको गलत सेलेक्ट किया तो फिर चेंज क्वालिफिकेशन सेट पर क्लिक करके इसको चेंज कर लें। इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपके जो क्वालिफिकेशन का सेट है वो बिल्कुल ठीक है फिर आप प्रोसीड फर्दर के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले आपने मैट्रिक को इंटर करना है। मैट्रिक इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने मैट्रिक पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर मैट्रिकुलेशन को सिलेक्ट करें। इसके बाद अपने यहाँ पर बोर्ड को सिलेक्ट करें, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपने आसानी के साथ ये आपके सामने शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आपने किसी भी अगर आपका जो बोर्ड है वो लिस्ट में मौजूद नहीं है तो फिर आप यहाँ पर खाना आपको नज़र आ रहा है इसमें अपने बोर्ड को मैनुअली ऐड कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है मेजर सब्जेक्ट्स, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देने। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, जो भी आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट थी वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद आपका जो एजुकेशन सिस्टम था वो कौन सा था, एनुअल है, सेमेस्टर है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद हम टोटल आपने मार्क्स जितने भी हासिल किए हैं वो यहाँ पर आप लिख देने। इसके बाद यहाँ पर कहता है
जितने भी आपके टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने ग्रेड को सिलेक्ट करना है, ग्रेड या डिवीजन को सिलेक्ट करें। जो भी आपके ग्रेड या डिवीजन है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद ऐड अनदर एजुकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो क्वालिफिकेशन इंटर कर रहे थे वो यहाँ पर आप टॉप पर आपको शो हो जाती है और आपकी क्वालिफिकेशन इंटर हो जाती है। फिर इसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर आपने ग्रेजुएशन को इंटर करना है। जब आपकी तमाम क्वालिफिकेशन इंटर हो जाती है फिर आपने वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करें और अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर वेरीफाई कर लें। जब आपकी क्वालिफिकेशन वेरीफाई हो जाती है फिर यहाँ पर आप सेव इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद जैसे सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो आपकी से क्वालिफिकेशन भी सेव हो जाएगी। इसके बाद फिर प्रोसीड के बटन अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है सर्विस रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस स्टेटस। अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड है, आपने गवर्नमेंट जॉब करते हैं या आप किसी भी ऐसे इदारे में जॉब करते रहे जो कि रजिस्टर्ड है HEC से या बोर्ड से रजिस्टर्ड था, उसमें आप जॉब करते रहें तो फिर आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड या सर्विस रिकॉर्ड को इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें और अपना सर्विस रिकॉर्ड को इंटर कर दें। अगर आप नहीं है, आप फ्रेश कैंडिडेट तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, आपके कोई भी रिसर्च और पब्लिकेशंस हैं तो फिर यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करके अपने रिसर्च और पब्लिकेशन को इंटर करें। अगर आपकी कोई भी रिसर्च एंड पब्लिकेशन नहीं है फिर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आप ऐड है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आप के पास ऑप्शन आता है कि सबमिट, आप सबमिट के बटन पर आप ये चेक कर सकते हैं। जब आपका ये तमाम डाटा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपके ये कहता है डाटा सेव है या आपका फीस का प्रोसेस कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है यू हैव एडेड ऑल द रिक्वायर्ड डाटा, यू मे सबमिट योर एप्लीकेशन। फिर आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डाटा शो हो जाता है। आप इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद ये बॉक्स आपके सामने शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन दी गई, आप इनको रीड आउट करें। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने पर आपको PPSC की तरफ से जीमेल भी मौसूल होती है और आपको एक मैसेज भी मौसूल होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। उस एप्लीकेशन और उसको जो भी आपके पास मैसेज आता है या आपके पास जीमेल आती है आपने उसको संभाल के रखना है क्योंकि ये आपको टेस्ट के टाइम भी काम देगा। इसके बाद फिर आपने जब आपका रिजल्ट अनाउंस होता है उस वक्त भी आपको काम देगी। इसके बाद यहाँ पर जब आपकी DMC अनाउंस होती है, आप रिकमेंडेड हो जाते हैं या आपके ऑफिशियल DMC आपके वो अनाउंस की जाती है, आप डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ पर टोकन नंबर इंटर करना पड़ता है। तो आप जब आपके पास टोकन नंबर होगा तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे, अदरवाइज आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से डिप्टी अकाउंटेंट और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 में अनाउंस की गई हैं उनके लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड